मेरा सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 10 और 19वां वचन। हेडिंग देखते हैं पहले हम, परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाएं। इस वचन में अब हम जानेंगे आज के प्रभु के समीप कैसे जाएं, प्रभु के और करीब कैसे जाएं, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को पाएं। हालेलुया। आइए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ पढ़िए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसीलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया है और उसके लहू के द्वारा और जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा जब हमें परमेश्वर के जीवते मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया, उस पवित्र स्थान में, उस स्वर्ग में प्रवेश करने का हालेलुया हमें रास्ता मिल गया, हमें याव हो गया कि हमें पक्का पता है, याव हो गया, विश्वास हो गया है कि हमें मार्ग मिल गया है कि हम सच में प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें याव हो गया। हालेलुया। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। क्या किया है? जो उसने प्रभु यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, कि जो एक पर्दा था उस पर्दे को हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया ऊपर फतह पाकर उस पर्दे को हटाकर अपने शरीर में से होकर कर हमारे लिए अभिषेक किया है, उस लहू से अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया। अपने शरीर में से वो लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा हमारा अभिषेक किया है। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। तो क्या है मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को ने हमारा महान याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, जो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। लिखा है कि आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें पूरे विश्वास के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ और सच्चे मन से और विवेक का दोष दूर करने के लिए, जो हमारे मन में जो विवेक आता है, विवेक में एक दोष आता है, उसे दूर करने के लिए, अपने विवेक के दोष को दूर करने के लिए, अपने मन के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर बपतिस्मा लेकर, शुद्ध जल का मतलब है बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आओ, लिखा है कि आओ हम अपनी आशा को, अपने विश्वास को, अपने आशा को, अपने अंगीकार को दृढ़ता से, बड़े विश्वास से, बड़ी मजबूती से थामे रहें, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। कि हमने जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया है, जो विश्वास किया है और प्रतिज्ञा की है और प्रतिज्ञा की है कि वह सच्चा है, उसे हम आशा से दृढ़ता से थामे रहें, उस विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें, प्रभु का जो हमने अंगीकार किया उसे दृढ़ता से थामे रहें। और प्रतिज्ञा जिसने की प्रतिज्ञा की है कि वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेम और भले कामों में एक दूसरों को उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो प्रभु में। हालेलुया। लोगों को बताओ, एक दूसरा अगर कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई गरीब है, कोई निराशा है, एक दूसरे की चिंता किया करो, एक दूसरे की परवाह किया करो, क्योंकि प्रभु ने कहा, और एक दूसरे को उठाओ, उकसाओ, परमेश्वर के बारे में बताओ। अगर कोई बीमार है तो उसकी फिक्र करो, चिंता करो, उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु के मार्ग के बारे में बताओ। हालेलुया। किया करो। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, कि जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो तो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। मतलब एक दूसरे के साथ आप इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करो, एक दूसरे को सुसमाचार दो, परमेश्वर का वचन सुनाओ, परमेश्वर के बारे में बताओ।
अगर कोई परेशान है, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई रोगी है, उसकी मदद करो, मिलकर उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी सहायता करो। कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और एक दूसरे को समझाते रहो, उकसाते रहो। जो का तो हम उस दिन को निकट आते देखें, तो का तो वैसे करते रहो। और जब उस दिन को हम निकट आता देखें, क्यों, प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है और हमें पता चलता है, जब हम उसके आगमन को निकट आता देखें तो और भी ज़्यादा हमें करना चाहिए, और ज़्यादा लोगों को शुभ समाचार दो, और ज़्यादा परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर में प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे के साथ संगति करो, एक दूसरे के साथ वचन शेयर करो, परमेश्वर की बातों को बांटो, इकट्ठा हो के परमेश्वर और भले लोगों के लिए प्रार्थना किया करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो का तो और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वचन के द्वारा पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। और मेरा विश्वास है कि आज इस वचन से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।